हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। ठीक है, जब हम कोई लैंड बाय करते हैं, उसके बाद हमको कोई अपार्टमेंट बनाना होता है या फिर हम अपार्टमेंट के अंदर कोई फ्लैट वगैरह खरीदते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो ये जो चार्जेस होते हैं ये अलग अलग चीज़ों के होते हैं। ठीक है, जैसे कारपेट एरिया हुआ, आपका बिल्टअप एरिया हो, सुपर बिल्टअप एरिया हुआ। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इन चीज़ों के बारे में तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं इस फील्ड के अंदर, आपको नहीं पता ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनके क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं या फिर प्रॉपर्टी के अंदर इनका वैल्यू किस तरीके से ऐड किया जाता है, तो आज की वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया और क्या क्या इनका परसेंटेज होता है पूरी प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कारपेट एरिया की। कारपेट एरिया क्या होता है। ठीक है, तो आपने इसका नाम तो बहुत बार सुना होगा कि ये इस प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया है, लेकिन कारपेट एरिया होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कारपेट एरिया यानी कि उतना एरिया जो कि एक कारपेट के थ्रू कवर किया जा सके। ठीक है, अब ये नेचुरल सी बात है, कारपेट को आप घर के अंदर तो नहीं एडजस्ट करोगे, या फिर आप जो एक फर्श बिछाते हैं घर के अंदर हम, वो आप घर के बाहर तो उसको नहीं बिछाओगे, वो तो घर के अंदर ही होगा। तो एक सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कारपेट एरिया उतना नेट एरिया होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो यूजेबल एरिया होता है एंड जो अपने घर के अंदर होता है, यानी कि जिसे एक कारपेट के ज़रिए हम कवर कर सकते हैं पूरा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ गई, इसके अंदर आपका बेडरूम आ गया, किचन हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया एंड टॉयलेट्स हो गए। ये जितना भी पूरा एरिया होता है वो कारपेट के थ्रू कवर किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कारपेट एरिया। ओके, दूसरी चीज़ होती है किसी भी अपार्टमेंट का नेट यूजेबल एरिया होता है जो कि घर के अंदर होता है एंड इसके अंदर जो हमारी वॉल्स होती हैं उसका जो इनसाइड पोर्शन होता है, यानी कि जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो भी कारपेट एरिया के अंदर ही कवर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एक थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, इट इंक्लूड्स द थिकनेस ऑफ इंटरनल वॉल बट एक्सक्लूड्स बैल्कनी एंड टेरेस। इसके अंदर जो वॉल की जो इंटरनल थिकनेस है वो तो ऐड की जाएगी, लेकिन जो आपके घर के अंदर बैल्कनीज एंड जो टेरेस वगैरह है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, टेक्निकली द डिस्टेंस बिटवीन इनर वॉल इज कारपेट एरिया, यानी कि अंदर की वॉल, जो आपके रूम के अंदर की जो वॉल्स हैं और उन वॉल्स के साथ अंदर का जितना भी पोर्शन है वो पूरा कारपेट एरिया के अंदर लिया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, इट विल इंक्लूड स्टेयरकेस ओनली इफ इट इज इन द इनसाइड द अपार्टमेंट बट बैल्कनी, लिफ्ट, लॉबी एटसेट्रा विल नॉट इंक्लूड इन द कारपेट एरिया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके घर के अंदर की बात कर रही हूँ मैं इस टाइम पे, अगर आपका जो फ्लैट है मान लीजिए उसके अंदर ही स्टेयर केस है ऊपर जाने के लिए, यानी कि ऊपर किसी रूम में जाने के लिए, तो वो स्टेयर केस भी कारपेट एरिया के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि इसको हम इसकी वैल्यू को कैसे काउंट करते हैं और कितना परसेंट टोटल प्रॉपर्टी का हो। तो देखिए, इसकी कैलकुलेशन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कारपेट एरिया बिल्टअप एरिया का 70% होता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो बिल्टअप एरिया है पूरा वो 1000 स्क्वायर फीट है, तो जब आप 1000 स्क्वायर फीट का 70% निकालते हो तो 700 स्क्वायर फीट निकल के आता है। इसका मतलब ये हुआ जो 700 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो टोटल नेट यूजेबल एरिया है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके रहने के लिए है और आपके नॉर्मल जो आपकी बेसिक एसेंशियल्स हैं, बेसिक आपके जो नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने के लिए उतना एरिया आपको दिया गया है, यानी कि जितना भी एरिया है वो यूजेबल है और वो पूरा एरिया किसके अंदर काउंट होगा, कारपेट एरिया के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम कारपेट एरिया को कैसे काउंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो देखिए, बिल्टअप एरिया क्या होता है, तो कारपेट एरिया से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि बिल्टअप एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। कारपेट एरिया हमारा क्या क्या था, जिसके अंदर आप कारपेट यूज़ कर सको। ठीक है, वो आपका नेट यूजेबल एरिया हो गया। उसके अंदर हमने वॉल की इनसाइड कैलकुलेट करी थी, यानी कि जो इंटरनल पोर्शन था वो कैलकुलेट किया था। अब बिल्टअप एरिया में हम क्या करेंगे, कारपेट एरिया प्लस वॉल्स को पूरा काउंट करेंगे, जितना वॉल का एरिया है आपके पूरे घर का उसको भी हम काउंट करेंगे। तो इन दोनों एरिया को जब हम काउंट करेंगे तो जो टोटल एरिया निकल के आएगा वो होगा हमारा बिल्टअप एरिया। ओके, अब ये तो हमें पता है कि कारपेट एरिया होता है 70% पूरे बिल्टअप एरिया का, तो रिमेनिंग आपका जो 30% होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्टअप एरिया। अब इस रिमेनिंग 30% में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसके अंदर आपकी बैल्कनीज आ जाएंगे, टेरेस आ जाएंगे, रूफ्स वगैरह आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा रूम्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें बिल्टअप एरिया के अंदर क्या की जाएंगी, कंसिडर की जाएंगी। ठीक है,
अब ये जो बिल्टअप एरिया ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन इसका बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें ये पता है कि बिल्टअप एरिया का जो 70% पोर्शन होता है वो ऑक्यूपाई करता है कारपेट एरिया। अब रिमेनिंग 30% यानी कि 300 स्क्वायर फीट। ये 300 स्क्वायर फीट कैसे निकल के आया, क्योंकि हम 1000 स्क्वायर फीट का एक हाउस हम क्या कर रहे हैं, एरिया हम अज्यूम कर रहे हैं। तो जिसमें से 70% ऑक्यूपाई कर लिया है कारपेट एरिया ने, बाकी रिमेनिंग जो 30% है यानी कि जो 300 स्क्वायर फीट है वो नॉट यूजेबल एरिया है, एंड ये जो एरिया है ये बिल्टअप एरिया के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया दोनों का प्रपोर्शन काउंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एक चीज़ आती है वो है सुपर बिल्टअप एरिया, कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं एंड इसका कितना परसेंट होता है। ठीक है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो बेडरूम, ड्राइंग रूम प्लस ड्राइंग रूम या फिर लिविंग रूम, टॉयलेट्स, किचन, बालकनी, ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारे जो नॉर्मल इंक्लूडेड थी किसके अंदर, कारपेट एरिया के अंदर। ठीक है, प्लस कॉरिडोर, लिफ्ट लॉबी एंड स्टेयरकेस एरिया, यानी कि जो आपके फ्लैट का बाहर का पोर्शन है, इस बाहर के पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, अगर लिफ्ट है तो वो भी इंक्लूड की जाएगी, लिफ्ट की जो लॉबी है आपकी वो भी इंक्लूड की जाएगी, इसके अंदर जो स्टेयर्स हैं आपके फ्लैट तक जाने के लिए यानी कि वो भी आपके किसके अंदर एडेड है, आपके पोर्शन के अंदर एडेड है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर ऐड की जाएंगी, सुपर बिल्टअप एरिया में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप इस इमेज से देख सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा, जो अंदर का एरिया यानी कि जो कारपेट एरिया का जो पोर्शन है उसके अलावा जितना बाहर का पोर्शन है यानी कि जो आपके लिए है, ऑक्यूपाइड है, आपके फ्लैट के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए ऑक्यूपाइड है, इसके अंदर क्या क्या आ गया, आपके फ्लैट का जस्ट बाहर का हिस्सा, जो भी अपार्टमेंट है या फिर कहीं पर भी है उसके जस्ट बाहर का हिस्सा, जिसके अंदर अगर लिफ्ट है तो वो भी इंक्लूड की जाएगी, लिफ्ट की जो लॉबी है वो भी इंक्लूड की जाएगी, एंड आपके फ्लैट तक जाने के जो स्टेयर केस है वो भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी माइंड के अंदर। अब हम ये देख लेते हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर कोई सा भी जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो किस तरीके से इसका एक परसेंट लेके चलते हैं और पूरे प्रॉपर्टी के अंदर इसका कितना रेट रहता है। ओके, तो सुपर बिल्टअप एरिया का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। देखिए जो डेवलपर्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, तो हमारे सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, इसके अंदर ऐड हो रहे हैं आपके एलिवेटर्स, वरांडा, क्लब हाउसेज, लिफ्ट लॉबी, स्टेयरकेस, कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक्स्ट्रा में ऐड हो रही हैं। तो जो डेवलपर्स होते हैं या फिर जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1.25 एक मल्टीप्लाई फैक्टर लेके चलते हैं इस सुपर बिल्टअप एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 1.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो किसी भी जो टोटल नेट एरिया होता है उसको 25% तक इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये जो इंक्रीमेंट होता है 25% का, इसको हम बोलते हैं लोडिंग। ओके, आया समझ में। उसके बाद क्या होता है, ये जो 25% का इंक्रीमेंट हुआ है तो जो बिल्डर्स होते हैं वो 25% की जगह एक लमसम यानी कि 30% लेके चलते हैं। तो मान लीजिए आपका 600 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया है, तो 600 का 30% और इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी कि 600 का जब आप 30% और इंक्रीज़ कर दोगे तो हो जाएगा आपका 780 स्क्वायर फीट हो जाएगा, यानी कि आपको टोटल 600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के आपको 780 का पे करना पड़ेगा, यानी कि आपका नेट यूजेबल एरिया कितना है 600 स्क्वायर फीट, लेकिन आपको पे कितने का करना पड़ेगा, 780 स्क्वायर फीट का आपको पे करना पड़ेगा। ओके, ये सिंपल सा एक डिफरेंस था इस चीज़ के बीच में जो आपको समझना ज़रूरी है, यानी कि हम यूज़ करेंगे 600 स्क्वायर फीट एरिया लेकिन हमको पे करना पड़ेगा 780 स्क्वायर फीट का, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बाहर की जितनी भी एमेनिटीज़ हैं आपके फ्लैट के बाहर की वो सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो मैं एक इसकी वापस से एक आपको छोटी सी समरी देना चाहती हूँ, तो आप उसको एक बार अच्छे से समझ। तो देखिए इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं ये एक हाउस का एक प्लान है। तो इसके अंदर वॉल्स का इंटरनल एरिया है और जो अंदर का जितना भी पोर्शन है वो हमारा कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड होता है, प्लस जो वॉल्स हैं बाहर वाली वॉल्स भी हैं, यानी जो पूरा वॉल का जितना भी एरिया प्लस अंदर का एरिया हमारा बिल्टअप एरिया में काउंट होता है। और बिल्टअप एरिया के साथ जितना भी बाहर का एक्स्ट्रा प्रपोर्शन होता है जिसके अंदर लिफ्ट, लॉबीज़, कॉरिडोर्स हुआ, वरांडा हुआ या फिर क्लब हाउसेज वगैरह हो गए, वो सारे किसके अंदर ऐड होते हैं, सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर ऐड होते हैं। ठीक
ठीक है। एंड तीनों का परसेंटेज भी बता दिया मैंने, 70% होता है कारपेट एरिया का, 30% होता है बिल्टअप एरिया का, एंड 1.25 एक मल्टीप्लाई फैक्टर होता है जो कि किसी भी प्रॉपर्टी को 25% तक इंक्रीज कर देता है, तो वो किसके अंदर ऐड किया जाता है, सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर ऐड किया जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, तीनों का अलग अलग आपको समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। और अगर कोई कमी हो, कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेरी हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड दूसरी चीज़ ये, मैं एक सपोर्ट चाहती हूँ, अगर आप मुझे कोई ऐसी ऐप सजेस्ट कर सकें जिसके थ्रू मैं इसमें हाईलाइटर यूज़ कर सकूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए। और अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।